नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, यूजीसी 2026 एक्ट पे जिस तरह से आपने देखा कि पूरे भारत में किस तरह से तमाशा हुआ। पूरे सोशल मीडिया पे किस तरह से ब्राह्मणवादियों ने पूरे लठ की तरह लड़ रहे थे। तो आज हम इस पर बड़े डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं नेत्रपाल जी। आप सब जानते हैं ये आईआईटी, आईएम से एलुमनाई हैं। इनका बहुत ही डिटेल में इस पर रिसर्च है। काफ़ी डेप्थ में जाते हैं, तमाम आँकड़ों को लेकर आते हैं, तो हम इनसे बड़ी गहराई में चर्चा करने वाले हैं। एक जो सबसे ख़ास बात यूजीसी में देखने को मिली है दोस्तों, वो ये देखने को मिली कि जितने भी ब्राह्मणवादी थे, वो सबको इस बात से दिक्कत हो गई कि ये जो एक्ट है अच्छा बनाया भी एक्ट किसने था? ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर भी उनको पूरा का पूरा दर्द हो गया कि ये एक्ट जो है इससे सवर्णों तथाकथित सवर्णों को अपर अपर क्लास जो अपने को जनरल समझते हैं, उनको इससे दिक्कत होने वाली है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि इन पर दिक्कत होने वाली है या वो सदियों से जो अत्याचार करते आए हैं, उसकी प्रिविलेज को मेंटेन करने के लिए ये झूठ का बवाला कर रहे थे। तो ये हमारे ओपिनियन या आपके ओपिनियन से नहीं होगा। ये होगा डेटा से। डेटा क्या कहता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेटा। आंकड़े क्या कहते हैं? वो झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, आपकी ओपिनियन गलत हो सकती है, किसी भी पत्रकार की ओपिनियन गलत हो सकती है, लेकिन जो डेटा आता है, जो आंकड़ा आता है, वो गलत नहीं हो सकता। तो आज डेटा के साथ हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। चलें हम इसको शुरू करने से पहले मैं लीगल डिस्क्लेमर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी डिबेट्स होती है, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो चलें समय ना गवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, मैं इन्हें ऐड कर रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेत्रपाल जी साइंस जर्नी पे। नमस्कार साइंस जर्नी जी। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ इस स्ट्रीम पे। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। जी। साथियों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नेत्रपाल जी चूँकि इंग्लिश बेल्ट से हैं, इंग्लिश बेल्ट यानी साउथ इंडिया से हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा हिंदी में मैनेज कीजिएगा, हालाँकि बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं और आप लोग पूरे गहराई से बात समझिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुजन समाज से आने वाले हर एक इंटेलेक्चुअल की बातों को गहराई से समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को शेयर करने की ज़रूरत है। तो नटपाल जी, सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये एक खबर आई थी मीडिया में, जिसमें जेएनयू की कुलपति हैं शांति श्री पुड़ी पंडित। तो ये महोदया जो है, ये ओबीसी को बोल रही हैं कि विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं और इस पर बवाला हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मामला, उन्होंने जो ये बात कही, ये कितनी सही है? ये देखिए, वो क्या आप उसका स्टेटमेंट देखिए। वो बोल रही है क्या कि लाइक दलितों को विक्टिमहुड का नशा हो गया है। ओके, सो हुँ, दे वर्ड यूज इज दे ड्रग्ड विथ विक्टिमहुड। लाइक हुँ, वो आप देख रहे थे ना, बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। 5 साल से 50 5,000 ईयर से पानी नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। लाइक वो इस तरह का विक्टिमहुड खेलते हैं, वही बोल रहे हैं मैडम। ओके, मगर और ये क्या है, उससे भी बुरा क्या है, वो कंपेयर कर रही है ब्लैक विक्टिमहुड से। क्या है, हुँ, अमेरिका का रेसिस्ट है ना, रेसिज्म के बारे में वो बोलकर वो ब्लैक जैसे हो गए। दलित दलित विक्टिमहुड इज इक्वल टू ब्लैक विक्टिमहुड, वो बोल रही है। तो मैं ये देखिए, ये तो एक प्रिजुडिस है। और ये एक वीसी बोल रही है। आप देखिए, ये इंस्टीट्यूशन का हेड है वो। तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में कितने लोग हो गए एस सी एस टी ओबीसी? आप देखिए, आज पूरे भारत में, इंडिया में कितने लोग हैं एस सी एस टी ओबीसी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में? आपको पता है कितने लोग हैं? अराउंड 9 करोड़ पीपल, 9 करोड़ किड्स आर हुँ, स्टडिंग। वो बहुत बड़ा है। और इस तरह का मानसिकता क्या है, लाइक ये आप देखिए, लाइक व्हाट डज इट शो? इट शोज ए प्रिजुडाइज माइंड। आप देखिए, मैं एक डेटा को मैं आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक विक्टिमहुड के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैंने एक डेटा को मैं डाला ट्विटर में, डे बिफोर यस्टरडे में डाला था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुँ, हुँ,
कितना रिप्रेजेंटेशन है फैकल्टी का, और आईआईटी आईआईएम में कितना रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी ओबीसी का। ओके, सो हुँ, इसके हुँ। लाइक वो देखना पड़ेगा ना। सो ये मैडम तो बोल रही है ब्लैक विक्टिमहुड है, दलित विक्टिमहुड है, मगर आप देखेंगे अमेरिका में ये ब्लैक विक्टिमहुड के बावजूद ब्लैक का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा। मैं हुँ, ये हुँ। ऐड कर सकता हूं मैं? हाँ, हाँ, हाँ। जी। या देखिए, ये डायरेक्टली डेटा है हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वर्ल्ड में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आता है वो हुँ, हुँ। 2023 और एवरी ईयर वो एक डाइवर्सिटी रिपोर्ट लेकर आता है। वो वो हुँ। वो डिटेलली देते हैं कितने लोग फैकल्टी ऑफ कलर है। फैकल्टी ऑफ कलर बोल के लाइक दे आर नॉट वाइट, क्योंकि वहां पर जी। अमेरिका में जो मेजर इशू है रेसिज्म का है इशू। लाइक आप देख सकते हैं हुँ। यहाँ पर एशियन, ब्लैक, हिस्पैनिक, वो वहां पर कितना रिप्रेजेंटेशन है आप देखिए। हार्वर्ड में 22% है फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन। 232 आउट ऑफ 1068 फैकल्टी ब्लैक, हिस्पैनिक, ये सारे लोग हैं। मगर आईआईटीज में कितना लोग हैं एस सी एस टी ओबीसी? 1.92% है। आईएम में कितना लोग है? ये तो बहुत बहुत ही 0.2%। कम है, आप बहुत ही देखिए कम। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैडम क्या बोल रही है लाइक ब्लैक विक्टिमहुड जैसा हो गया दलित विक्टिमहुड। मैं बोल रहा हूँ दलितों का प्रॉब्लम है ना, वेरी यूनिक है वर्ल्ड में। तो वो इतना दबाया गया है दलितों को और ओबीसी को, आदिवासी को, कि ये कंपैरिजन ही नहीं है वर्ल्ड में। ब्लैक मतलब के ब्लैक ब्लैक। जो हैं जी, उनको तो सदियों से दबाया गया है, बहुत ज़्यादा उन पे अत्याचार हुआ है, फिर भी इतनी जल्दी उन्होंने 22% देखें कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ले लिया है फैकल्टी में, जबकि उनकी संख्या कम है और उसके बनिस्बत भी इन्होंने 22% यहाँ पे फैकल्टी ले चुके हैं। लेकिन आईआईटीज़ में मात्र एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 1.92 2% से भी कम। या इतनी ये बड़ी जनसंख्या की मतलब 85% से ज़्यादा जो हम कहते हैं वो मात्र 2% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है 170 आउट ऑफ 8856 में। और आईएम में जस्ट मतलब 1% से भी कम है, मात्र 0.8% फैकल्टीज। ये देखिए, ये आई थिंक ये अराउंड 5-6 इयर्स का बैक का डेटा है। अभी कुछ जी, जी, इंप्रूवमेंट है, जी। वो 2-3 हुआ परसेंट। होगा, पर वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, बहुत एकदम ट्रेमेंडस चेंज तो नहीं है। जी। नहीं नहीं नहीं, बहुत ट्रेमेंडस चेंज नहीं होगा इसमें। सो वो देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारा दलितों का और ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी का प्रॉब्लम है ना, बहुत यूनिक है इंडिया के लिए। लेकिन वर्ल्ड में कहीं हुँ, पर भी नहीं है। ये ब्लैक ब्लैक विक्टिमहुड से भी ज्यादा है ये। ओके, सो हुँ, आप देखिए वहां पर अमेरिका में क्या हो रहा है। अफर्मेटिव एक्शन है, पूरे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिल रहे हैं ब्लैक को। इंडिया में मिल रहा है क्या? हुँ, हुँ, नहीं हुँ, मिल रहा है। पूरा एक सिस्टम है ब्लैक को, लाइक ब्लैक लोगों को, लाइक कलर ऑफ लाइक लाइक उसको, लाइक दे हैव एम्पावर्ड देम सो मच। बट यहाँ पर कुछ हुँ, नहीं है। मगर ये कंपैरिजन ही बहुत गलत है। और ये क्या है, ये क्या है, और एक और है, देखिए, एक दलित अजर्शन है। लाइक आप अभी देखिए, बहुत सारे लोग क्या डेटा डालते हैं और पूछते हैं ये रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वो करिए, ये करिए। वो विक्टिमहुड नहीं है, हमारा राइट्स है हुँ। ना वो। हम तो सिर्फ राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। सो राइट्स के लिए बात करने का भी वो विक्टिमहुड हो गया क्या? सो और ये वीसी ये बहुत बात कह रही हैं। वीसी बात करिए। और ये देखिए, अभी यूजीसी में वो एक इक्विटी कमेटी बनाएगा, बनेगा। वो इक्विटी कमेटी का हेड कौन होगा? वीसी होगा। हुँ, वीसी और होगा। वीसी के पास एससी एसटी ओबीसी का विक्टिम्स जाएंगे, तो क्या होगा? वो वही बोलेंगे ना, विक्टिमहुड है। उसके माइंड में पहले से ही ये बात घुस गई है कि विक्टिमहुड है, तो वो फिर उनके पक्ष में फैसला कैसे देंगी? न्याय कैसे करेंगी? या ये नहीं लोग नहीं, न्याय करते कैसे हैं फिर? तो जब न्याय माइंड में तो इनके ये सेटअप है? जी। आप
प्रिजुडाइस होगा। और ये देखिए वो क्या क्या करेंगे, लाइक वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं सही से करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, वो दबा देंगे उस इशू को। तो यही होगा ना, सो यही होता रहा है। लाइक आप देखिए, इंडिया में 9 करोड़ SC ST OBC स्टूडेंट्स है अभी यूनिवर्सिटीज हुँ, में। आपको क्या है, लाइक कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है क्या यूनिवर्सिटीज में? सो ये हुँ, देखिए, अभी तो दबाया गया है ना वो सब कुछ, कोई भी नहीं आ रहा है वो। बहुत सारे लोगों के जी। पास तो आप देखिए यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही पूछ लेंगे, लाइक आपका आप रिजर्व कोटे से आए हो, ये वो आए हो, लाइक ये बहुत सारा और तो सारा डेटा तो फ़ॉर्म भरते समय ले लेते हैं, फिर जब जॉइनिंग होती तब वो सारा डेटा ले लेते हैं ये। अच्छा यहाँ पे एक ज सवाल ये है कि इन लोगों ने यूजीसी 2026 का विरोध किया, भरपूर विरोध किया और इन लोगों का ये कहना था कि ये जो एक्ट आया है इससे एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो इन पे अत्याचार करने लगेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है? आँकड़े क्या कहते हैं? क्या एससी, एसटी, ओबीसी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में अत्याचार होता है? और ये एक्ट बन जाता तो कितना फ़र्क पड़ता? आप देखिए, SC ST OBC लोग 82%, 80% पॉपुलेशन है, आपको भी पता है। हुँ, 80 to 85% पॉपुलेशन बोल रहे इससे हैं भी सब, ज़्यादा है। जी, इससे जी। भी ज्यादा है। हुँ, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या है, आप यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट में कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है वो देखना पड़ेगा आपको। आप हुँ, देखिए, यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली SC ST OBC लोग माइनॉरिटी है, क्योंकि हुँ, सारे टॉप पोजीशंस में, सारे फैकल्टीज में कोई नहीं है। तो बहुत कम है। आप देखिए IITs में 1-2% लोग हैं, मैक्सिमम 10% लोग होंगे। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के में भी, ओके, नॉन फैकल्टी का कैडर में भी बहुत कम होते हैं। ओके, सो हुँ, ये क्या है, यहाँ पर SC ST OBC लोग बहुत माइनॉरिटी है, बाहर बहुत ज्यादा है लोग। बट इसलिए वो पिछड़े है ना, लाइक वी आर नॉट गेटिंग हायर एजुकेशन सो इजिली। सो इस जगह पे क्या है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे ऊपर ही हो रहा है ना। लाइक आई डोंट सी, आप कहीं पर एक रिपोर्ट देखे है जनरल के ऊपर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो देखे है आप? कहीं पर भी ये रिपोर्ट नहीं है। सी, ये सारा UGC गाइडलाइंस वैसा ही नहीं आया है। आप देखिए, सुखदेव तोरट सर का एक एम्स का रिपोर्ट है, बहुत डिटेल का रिपोर्ट है, और दूसरे 3-4 रिपोर्ट्स है। ओके, सो उसके बाद ही UGC रेगुलेशन आया है 2012 में। सो मगर एनीवे, मैं दिखाऊंगा कैसा होता है डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस में, क्योंकि वी हैव टू गेट इन डीप इनटू दिस। जी, जी। या सो मैं देखिए, मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा पहले डेटा के ऊपर। लाइक पहला क्या है, पहला इशू क्या है, UGC रेगुलेशन में क्या बोलते हैं कि UGC रेगुलेशन हिंदुओं को डिवाइड कर देता है। लाइक दैट इज द ये मेजर। क्लेम है इन लोगों का। ये बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि हिंदू हिंदू समुदाय में लाइक डिवीजन हो रहा है, लाइक बहुत बड़ा डिवीजन आ जाएगा UGC रेगुलेशंस में। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, नैरेटिव है विच इज बीन स्प्रेड। आप देखिए, UGC गाइडलाइंस कुछ नया गाइडलाइंस नहीं है, आपको समझना होगा। ये बिल्कुल ही नया गाइडलाइंस नहीं लाए हैं लोग, 2026 का गाइडलाइंस। ये क्या है, 2012 में ही एक गाइडलाइन था। हुँ, ओके, आप बोलिए 2012 से 2026 तक तो ये गाइडलाइन है, UGC रेगुलेशन का गाइडलाइन। क्या हिंदू डिवाइड हो गया क्या इस टाइम में? सारे हुँ, कैंपस डिवाइड हो गए क्या? नहीं, नहीं डिवाइड हुआ है। क्या है देखिए, ये रेगुलेशंस में थोड़ा अच्छियां भी है, कुछ कमियां भी, लाइक देयर आर गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स इन बोथ द रेगुलेशन। सो ये बोलने कि UGC रेगुलेशंस में हिंदुओं का डिवीजन हो जाएगा, वही बहुत गलत है। और ये देखिए, एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्या हुआ है इसमें, UGC रेगुलेशन 2012 में। पहला UGC रेगुलेशन 2012 सिर्फ SC ST लोगों को अप्लीकेबल था, बहुत सारा स्पेसिफिक प्रोविजंस थे उसमें, मैं वो भी हुँ, डिस्कस करूंगा।
मगर इसमें क्या हुआ है, ओबीसी को ऐड किया गया है। अच्छा, ये लाया क्यों गया? ओबीसी को क्यों ऐड किया गया? इसी पर तो सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ है। बवाल बवाल जी। इस पे ही है। ओके। हुँ। वो हुँ, हुँ, वही हुँ। प्रॉब्लम हुआ है। वो हुँ, बोल रहे हैं लाइक ओबीसी का तो पॉलिटिकल डिसीजन है। वो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी वो इंक्लूड कर दिए है, लाइक वो बहुत बुरी बुरी तरह जी, इन से लोगों उनका का क्लेम है। हुँ, वो उसका क्लेम है। सो दे आर क्लेमिंग दैट पॉलिटिकल रीजन से ये इंक्लूड हुआ है। 2012 में ये सिर्फ एससी एसटी लोगों के लिए सिर्फ अप्लीकेबल था, मगर ओबीसी के लिए अप्लीकेबल नहीं था। तो मगर ओबीसी पे अत्याचार होता है, इसके नो नो आंकड़े नो, हैं? होता है, हाँ, वो आंकड़े हैं, आंकड़े हैं, मैं बोलूंगा। जी, मगर आप जी, जी। देखिए यूजीसी हुँ, रेगुलेशन 2012 के टाइम पे, आप पहली हुँ, देखना पड़ेगा। पहला तो एक है, ओबीसी रिजर्वेशन वाज इट देयर इन द यूनिवर्सिटीज। हुँ, ओके। तो आप देखिए मंडल कमीशन 1919 में आया, मगर यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ओके। सो हुँ, यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन 2006 में स्टार्ट हुआ, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट के बाद। ओके। सो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, अशोक कुमार ठाकुर बोल के एक केस है उसके। वो डिसीजन 2009-10 पे आया। 2010 के बाद 2012 से इंप्लीमेंट हुआ ये। ओके। 2013 से हुँ, हुँ, पूरा ओबीसी रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटीज लागू हुआ। आप देखिए, तब ओबीसी रिजर्वेशन ही लागू नहीं हुआ है, यूजीसी रेगुलेशन 2012 पे कैसे ओबीसी को इंक्लूड करेंगे वो लोग? सो हुँ, वो प्रॉब्लम है ये। सो ये क्या है, वो ओबीसी रिजर्वेशन ही नहीं था उस टाइम पे। और मैं एक दिखा रहा हूं मैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है ये। आप देखिए कैसे 2013 में ये लोग ये ओबीसी का रिजर्वेशन, और एक और जजमेंट आता है कि रोस्टर का रिकास्ट करने का। सो वो कैसे करते हैं देखिए, मैं एक एग्जांपल देख रहा हूं मैं। ये तो हुँ, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट से लिया हूं मैं कि ये क्या है। बहुत सारा पोजिशंस ओबीसी का, ओबीसी का अभी उसी 13 में ही स्टार्ट हो रहा था, वो बोल रहा हूं मैं। हुँ, हुँ, और क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का गया, क्योंकि आप देखिए दो सुइसाइड, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, वो उसके मदर्स ने वो सुप्रीम कोर्ट को एक पीआईएल डाला, और उसमें बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ। और कोर्ट ने क्या बोला, लाइक देखिए यूजीसी रेगुलेशंस में क्या इंप्लीमेंट हुआ है 2012 का रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ है। सो देखिए वो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ओके। सो इसलिए गवर्नमेंट में एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस को पास किया, और एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस को देखने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमिटी बैठक हुआ। आप देख रहे हैं ना, मैं दिखा रहा हुँ। हूं वो, ये मतलब सारे मेंबर। 2000 2012 में रेगुलेशन आया और ये जो दोनों सुसाइड केस आए हैं, ये 2012 के बाद आए हैं। बाद आए। देन हाँ, देन बात आया कि उसको इसमें फर्दर कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट किया जाए। हुँ, हाँ, क्योंकि ये क्या है, वो हॉल्ट नहीं हो रहा था। आपको ड्रॉप आउट डेटा देखिए, सुसाइड डेटा देखिए, और बहुत सारा डेटा है, मैं दिखाऊंगा आपको। मगर ये मैं दिखा रहा हूं कि ये ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस पार्लियामेंट्री कमिटी के पास जाता है, और देखिए कितना लोग है, 31 मेंबर का कमिटी है ये। 31 हुँ, मेंबर कमिटी है। और इसमें सरप्राइजिंग चीज क्या है, मैं बोलूं, हुँ, आउट ऑफ हुँ, हुँ। 30 मेजोरिटी ऑफ देम आर अपर कास्ट। अच्छा, ये मेजोरिटी ऑफ देम आर अपर कास्ट। बताइए। हाँ। ओके। इसमें ओबीसी एससी एसटी लोग बहुत कम है इसमें, इस कमिटी में। हुँ, हुँ, और इस कमिटी ने क्या बोला, इस कमिटी वो देखना पड़ेगा, वो कमिटी बोला आप ओबीसी को इंक्लूड करिए ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस में। हुँ। आप ओबीसी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आप सिर्फ एससी एसटी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? सारे डेटा दिखा रहा है कि ओबीसी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, आप इंक्लूड करिए। ये पार्लियामेंट का विल है ये। ओके। आप देखिए, तो हुँ, वो डायरेक्ट, ये कमिटी ने डायरेक्ट किया है ओबीसी को इंक्लूड करने, और ये ओबीसी
ये कमिटी में सारे ये अपर कास्ट लोग ही है। सो हम्म। क्या हो गया है, कुछ कुछ लोग सिर्फ दे आर ओनली ब्लेमिंग द मिनिस्टर। ओके, सो वो बहुत ही, आई डोंट नो व्हाट मतलब ये पॉलिटिकल एजेंडा है। जी, मतलब कुल मिला के ओबीसी पर अत्याचार के आंकड़े हैं, उन पर हो रहा था, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस बात पर आया कि भाई ओबीसी पर जब इतना अत्याचार हो रहा है तो उनको इसमें शामिल किया जाए, और जब ये किया जाता है देन फिर ये लोग विरोध भी कर रहे हैं, या यही या लोग या विरोध कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट कमिटी का रिकमेंडेशन ने, जिसके ऊपर गवर्नमेंट में एक्ट किया है। और दूसरा भी हम्म। देखिए, डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड करने के लिए बोले आप, दूसरा रिकमेंडेशन देखिए, वो भी इंक्लूड हुआ है। हम्म। थर्ड रिकमेंडेशन देखिए, थर्ड रिकमेंडेशन क्या हो रहा था इक्विटी कमिटी में, वो क्या किया था, वो रिप्रेजेंटेशन कुछ गड़बड़ किए थे वो ड्राफ्ट रेगुलेशन में। वो उसमें 50% रिप्रेजेंटेशन नहीं था एस सी एस टी ओबीसी को। ओके, सो हम्म। वो भी रिकमेंड किया है कमिटी ने, मगर इसको नहीं इंप्लीमेंट किया है इस लोगों ने। ओके, सो ये थर्ड पॉइंट नहीं इंप्लीमेंट किया है। और फोर्थ पॉइंट में भी क्या है, 2012 रेगुलेशंस में क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो लिखा गया है। क्या है, लाइक आप देखिए, एक एस सी एस टी बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी को, उसको डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है, लाइक स्टार्टिंग में एडमिशन में होता है, उसको इंटरव्यूज में होता है, एवेल्युएशन में होता है, और हॉस्टल अलॉटमेंट में होता है, वो सेग्रीगेशन करते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है रेगुलेशंस में। ये लोगों ने क्या हम्म। किया, इसको निकाल दिया ओके। 2026 रेगुलेशन में। उसका भी कमिटी हम्म। ने रिकमेंड किया है, ये मत करिए आप पूरा लिखिए क्या है डिस्क्रिमिनेशन का टाइप। क्योंकि अभी क्या हम्म। होगा, आप वो लोग डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा, वीसीस के पास पावर हो जाएगा। वो वीसीस डिफाइन करेंगे हम्म। क्या डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखिए, आप तो एक वीसी को देख लिया आपने, वो उसके हम्म। उसका, यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस हर विथ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो वो हम्म। वही प्रॉब्लम होगा ना। सो ये देखिए, ये सारा पार्लियामेंट का विल है ये। ओके, सो हम्म। ये 32 MPs हैव डिसाइडेड द इंक्लूजन ऑफ ओबीसीज, मगर ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज द इशू नाउ। और एक और एक और बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आपने बोल रहे थे ना, लाइक वो भी सिर्फ हम्म। एससी का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या शूद्रों शूद्रों और ओबीसी का डिस्क्रिमिनेट भी हुआ है। वो ओबीसी मुद्दा यानी कि शूद्रा, शूद्र एज ए हिंदुइज्म शूद्रा मीन्स ओबीसी। जी। हाँ, शूद्रा, और उसका उसका हमको देखना पड़ेगा। आप देखिए, एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था कि हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज हम्म। का ईश्वर चंद्र शर्मा जी ने दलितों को अलो किया था, उस कॉलेज में वो हम्म। बिल्ड किए थे। मगर बहुत सारे लोग, रिसर्चर्स ने ये रिसर्च करके ये लेटर डाला है, देखिए इसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि अमोंग द शूद्रास, ओके, कयास्तस को हम थोड़ा अलो कर सकते हैं, ओके, हम्म। मगर दूसरे शूद्रों को वी कांट अलो। अच्छा। हाँ, मतलब कायस्थ को अलाउ कर सकते हैं, तो हाँ, कायस्थ तो ऑलरेडी थोड़े अच्छे पोजीशन पे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर जगह थोड़े बेहतर है पोजीशन में है, नो नो, वही कई है जगह पे तो वो, जनरल में है। तो उसको जी। हम अलो कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस दे आर ऑल वेरी सिमिलर टू द अपर क्लास। ओके, बट शूद्रों हम्म। को, दूसरे शूद्रों को वी कांट अलो देम। ये लेटर लिखा है, देखिए सही है। वो लेके मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द रीजन व्हाई आई हम्म। रेकमेंड द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर ऑर्डर्स ऑफ शूद्रास एट प्रेजेंट is that they as a body are wanting in respectability। ये देखिए क्या है, and stand lower in the scale of social consideration। हम्म। वही बोल रहे हैं हम्म। कि हम्म। आपको, आप देखिए, ये पूरा हायर एजुकेशन को आपने एक प्रिविलेज सेक्शन के लिए मोनोपोलाइज कर दिया है। ओके, लाइक राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। ओके, हम्म। एक एक बुक आया है, इवन कैस्ट ऑफ, इवन ब्रिटिशर्स ज्यादा बेटर थे। या
वही है। देखिए ये क्या ना, लाइक वो क्या है, ये बहुत सारे लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि ओबीसी के ऊपर तो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी, वो तो जीसी इसमें जीसी जीसी के भाई है। और वर्स्ट केस क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइक ओबीसी अत्याचार कर रहे हैं एससी एसटी के ऊपर। हम्म ओके, सो सो इसमें इसमें क्या लिखा है? ये देखिए, मैं एक बार पढ़ता हूँ अपने लोगों के लिए। हम्म, ऊपर क्या लिखा है? मनु ने कहा है कि आज के जमाने के कायस्थ शूद्र बन जाएंगे, क्योंकि रिवाज खत्म होने और वेदों की पढ़ाई छूटने से क्षत्रिय हम्म, धीरे धीरे शूद्र बन गए हैं, क्षत्रिय भी शूद्र बन गए हैं। हम्म, और इसीलिए रीति रिवाज खत्म होने से वैश्यों की स्थिति वही है, और अम्बष्टों और उनके जैसे, अम्बष्ट मतलब वो हो गया, वर्ण संकर हो गया, और हम्म, उनके जैसे लोगों की, यानी वैद्यों, जो वैद्य चिकित्सा करते हैं उनको वर्ण संकर बोलते हैं। यहाँ यह हम्म, बताना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि वर्ष 1828 1828 और 1829 1829 में डॉक्टर विल्सन के समय में हिंदू कॉलेज के कुछ छात्रों को इस संस्थान में संस्कृत पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने की अनुमति दी गई, मतलब बहुत बड़ा उपकार कर दिए इन्होंने। या, अनुमति दे दिए, जिसमें बाबू अमृतलाल मित्तर, मतलब वैश्य है, नामक एक कायस्थ थे। तो इनको संस्कृत पढ़ने की अनुमति दी गई, ये बहुत बड़ा बात है। बाबा साहब को तो तब भी नहीं पढ़ने दिए थे ये लोग। हम्म, जो राधाकांत बहादुर के निकट संबंधी थे, जिन्होंने हमारे पंडित के व्याकरण के और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। मतलब ये बता रहे हैं कि कायस्थों को हम कायस्थ इनकी से मैच कर रहा है, तो अब उसको ही हम अलाउ करेंगे, ताकि हमारे ही आदमी वहां पे बैठे रहे, ये ये आप अपने आप ही। हम्म, हम्म आप देखिए, कायस्थों को ये अलो करने से अभी क्या हुआ है, आप बिहार कैस्ट सेंसस देखिए, पूरा हम्म गवर्नमेंट में उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए उतना बढ़िया है, हाँ हाँ, लड़कों को देखिए 1% से भी कम जनसंख्या है, और क्या, उनका मतलब अपनी जनसंख्या प्रतिशत से 10, मेरे ख्याल से 7 गुना या 10 गुना ज्यादा गुना रिप्रेजेंटेशन है ज्यादा है उनका। वो, 10 गुना हाँ, ज्यादा 10 गुना है। ज्यादा है जी। आप देखिए, ये क्या है, यही है ना, एक्सेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हायर एजुकेशन हम्म का एक्सेस है ना, वो कभी भी शूद्रों को और ओबीसी को नहीं दिया था। लाइक एनीवे, सो हम्म मैं यही दिखा रहा हूं कि इतना भेदभाव हुआ है शूद्रों के ऊपर भी। ओके, मगर ये क्या है, बाबा साहेब के आंदोलन से एससी एसटी लोगों को तो रिजर्वेशन बहुत जल्दी मिल गया। ओके, हम्म हम्म 1951 में ही मिल गया, मगर ओबीसी को तो 1990 तक फाइट करना पड़ा, और 1990 से भी 2012 तक तो यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन नहीं लागू किया इस लोगों ने। ओके, हाँ 2012 पे यूनिवर्सिटीज में ओबीसी को दिया, और पीजी में देखिए, मेडिकल पीजी में कब हुआ, 2021 पे हुआ है मेडिकल एजुकेशन में, 21 में। 21। आप देखिए इतना डिले किया, कि आप बोलिए किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कितने सीट्स ओबीसी को लॉस हुआ है इस ईयर्स में, क्या जनरेशन बर्बाद कर दिया इन्होंने तो, ओबीसी की जनरेशन आजादी के बाद से बर्बाद पर बर्बाद चली गई। उनके घरों हाँ, में जो रोटियां जानी थी, उसको ये अपने तोंदों में दबा गए। जो 50 पैसे ईयर्स, जाने थे, खा गए ये लोग जी। वही है, 50 to 60 ईयर्स लॉस हुआ है ओबीसी को। हम्म ओके, सी ये बहुत ही दर्दनाक बात है, कि मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी तो बहुत एडवांस है, वो तो लाइक दे आर ऑल वेल ऑफ, वो कहीं पर भी नहीं ओबीसीज है। को तो ये सोचना चाहिए कि उनकी जनसंख्या का, जो उनके घरों में पैसे 50 60 76 सालों से जो आने थे, वो पैसे ये खाए पिए अघाए लोग जो हैं ब्राह्मणवादी, इनके घरों में गए हैं, इनके पैसे छीने गए, सामने सामने डकैती की गई है, उनके हिस्से की रोटी ये लोग खाए हैं। ये यही तो आप हुआ है ना, हक ना देने का मतलब यही है जी। आप देखो डायरेक्टली, आप देखिए इस लेटर का क्या, वो डायरेक्टली बोल रहे, दे कैन नॉट बी अलोड, ये एग्जाम भी नहीं है, यू अलो, यू आर नॉट एलिजिबल। हम्म ओके, आप मैं अभी अभी देखिए, यूपी बिहार का मैं 1901 कैश सेंसस दिखा रहा हूं मैं। ओके, जी आप देखिए क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 में ब्राह्मण लोग है, क्लास 2 में ब्राह्मण जैसा लोग है, क्लास 3 में क्षत्रिय है, क्लास 4 में कायस्था है, देखिए ना ये
ये थोड़ा लाइक दे आर एक्सेप्टेड एज अपर कास्ट। क्लास 5 में हुँ, वैश्य थे, क्लास 5 अगेन वैश्यास, क्लास 7 में देर आर सर्टन caste who are not upper caste, मगर दे आर कंसिडर्ड सुपीरियर कास्ट, जैसे जाट, हलवाई। ओके, मगर हुँ, यहां हुँ, से देखिए भाई, क्लास 8 हुँ, से देखिए, कैश फ्रॉम होम सम ऑफ द ट्वाइस बॉर्न वुड टेक वाटर एंड पक्की विदाउट क्वेश्चन। ये देखिए, हुँ, ये अनटचेबिलिटी आ रहा है अभी, थोड़ा एक्सक्लूजन आ रहा है। ये अहीर, और अहीर आई थिंक ये यादवा है। ओके, सो ये हुँ, हुँ, सारे हुँ, यहाँ हुँ, है, हुँ, थोड़ा 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 फॉरवर्ड है। मगर यहां से देखिए क्लास 9 से, ये देखिए कुंभार मल्ला, ये इसमें तो थोड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। देखिए वाटर नहीं ले रहे ट्वाइस बॉर्न, और फूड नहीं ले रहे। ओ ओके, सो मैं यहाँ पर मैं क्लास 10 में दिखाऊंगा, कैश फ्रॉम whose hand the twice born cannot take water but who are not untouchable। ओके, ये हुँ, क्या है, हुँ। इसमें तेली है। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे थे बीच में। जाति बता दिए इसलिए मतलब। डाला मैं, और इसलिए शब्द मैं कैसे डाला। थे? तेलिया शब्द था ऐसे, तेली, तेलिया। बताइए इसलिए ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे बहुत थे। गंदी गंदी हिंदू गालियां हृदय दिया सम्राट। प्रधानमंत्री को। हुँ, हाँ, ओके, हुँ, अगर आप हुँ, देखिए तेली तो बहुत ही बुरा हाल है, ओबीसी कैटेगरी में क्लास 10th पे है वो। ओके, हुँ, सो मगर क्या है लाइक, ये दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। क्या है लाइक, बहुत सारे लोगों के पास, द थिंग इज दैट ओबीसी में थोड़े फॉरवर्ड शूद्रास भी है, मगर बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट लाइक 50, 60 to 70% ऑफ देम आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड, हुँ, बहुत ही बुरा हालत में है, बहुत ही उसका कंडीशंस क्या है अभी भी। हायर एजुकेशन में कुछ एंट्री नहीं है, सिविल सर्विसेज में एंट्री नहीं है, सारे लोग तो सिर्फ 20,000 नौकरियों के लिए सर्च कर रहे हैं। यही हालत है, तो वो कैसे फॉरवर्ड आएंगे? आप यूनिवर्सिटीज में आप उसको बच्चे के लिए, वो बच्चा जाएगा और तंग करेंगे। ओके, तो वो बच्चा कैसा फॉरवर्ड आएगा वो? तो ये क्वेश्चन आ रहा है सब। एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा। बात जब तेल, तेलिया शब्द की उठी है, तो इनके मनुस्मृति के अनुसार जो तेल बेचता है, उसके बारे में एक पॉइंट दिखाऊँगा क्या लिखा हुआ है। वो ओके, ज़रा सब लोग एक नज़र उस पर डाल ही लें। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन्होंने मनुस्मृति चैप्टर 10, ये आपका हटाना पड़ेगा। अ, 1 मिनट। ये चैप्टर 10 में जो तेल बेचता है, उसके लिए इन्होंने खास स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। ये चैप्टर 10 है और इसका 91 नंबर है। प्रधानमंत्री को ये तेली और इस तरह के शब्दावलियाँ इस्तेमाल कर रहे थे। ज़रा ये सुनिए ये क्या लिखते हैं। खाने, मलने तथा दान देने के अतिरिक्त तिलों में से जो कोई दूसरा कार्य यानी तेल जो बेचता है, तेल निकालता है, जो मनुष्य करता है उस वो पितरों के साथ कीड़ा होकर कुत्ते की विष्ठा में गिरता है। यानी कुत्ते का जो टट्टी है उसमें वो गिरेगा जो भी व्यक्ति अगर ये काम करता है तेल बेचने वाला, तेल निकालने वाला। यानी कि आप देखिए इस कास्ट को इन्होंने कितना डाउनग्रेड किया हुआ है। डाउनग्रेड किया है। अभी अभी वही दिख रहा है ना, सारे कैश सेंटर्स में वो क्या डाउनग्रेड हुआ है, सोशल इंक्लूजन हुआ है हजारों साल पहले, उसी से ये कंडीशन उतना बुरा है अभी भी। ये लिंकेज है। हुँ, आप देखिए, ओबीसी का मेन क्राइटेरिया इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, ओबीसी का क्राइटेरिया पिछड़ापन है। ओके, हुँ, सोशल हुँ, बैकवर्डनेस है क्राइटेरिया, ये यहां से आ रहा है। इस लोगों को दबाया गया है, इस लोगों को एजुकेशन नहीं दिया गया है, इस लोगों को हायर एजुकेशन नहीं दिया गया है, इस लोगों को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो ये हुँ। हकीकत है, वो सारा डेटा वही दिखा रहा है। जी, मगर क्या जी। बोल रहे हैं अभी, कभी सभी बोल रहे हैं ओबीसी के ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा। वो कैसा कैसा बोल रहे हैं मुझे। आई बहुत सारे लोग क्या है, एससी एसटी के तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग, मगर ओबीसी का इंक्लूजन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गया है।
ओके तो ओबीसी की बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और उस बड़ी जनसंख्या में इनकी नज़र हमेशा ही जो उसमें से थोड़ा-सा कोई अच्छा है, 0.5% उन्हीं पे नज़र इनकी जाती है और उसी का एग्ज़ाम्पल देते हैं। जबकि ओबीसी की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, खराब है, बहुत बहुत ही ज़्यादा ही ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। और ये एक देखिए, आप यूनिवर्सिटी को जाएँगे, वहाँ पर पहला क्या बोलते हैं, आप रिज़र्वेशन से आए हो या मेरिट से आए हो? वही वही बात है ना। सो पहला हुँ, क्वेश्चन हुँ, तो आप देखिए, आप आईआईटी को जाए, पहला क्वेश्चन तो वो पूछेंगे आपका जेईई रैंक क्या है? ओके, सो उससे क्या, हुँ, उसको उसका रिजर्वेशन स्टेटस क्या है उसको पता चल जाएगा। उससे वो हुँ, एक्सक्लूजन स्टार्ट होता जाएगा। सो ओबीसीज़ को क्या है, सी आप देखिए, ओबीसीज़ दे स्टार्टेड कमिंग ओनली इंटो यूनिवर्सिटी इन अ वेरी बिग नंबर फ्रॉम 2012। 2013 से वो ज्यादातर ये सारे यूनिवर्सिटीज को जाते, दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग। उसके बाद क्या है, 10 साल में उसका भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। एस सी एस टी तो पहले से ही हो रहा है, उसको भी डिस्क्रिमिनेशन करने लगे ये लोग। और उसका तो अभी तो आंकड़े हैं, मैं दिखाऊंगा, वो बहुत बुरा हाल है। बहुत बहुत आंकड़े दिखा रहे हैं कि ओबीसी का डिस्क्रिमिनेशन को तो लाइक अभी तो वो सरपास कर दिया है एस सी एस टी डिस्क्रिमिनेशन को। ओके, हुँ, हुँ, सो ये देखिए, ये बी आर कैश सेंसस का एक बहुत रीसेंट डेटा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, लाइक हम मनुस्मृति से बात करेंगे या ब्रिटिश काल से हुँ। बात करेंगे, वो नहीं करेंगे हम। हम यही अब आप प्रेजेंट हुँ, हुँ। प्रेजेंट डेटा पे बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो लोग पूछेंगे लाइक आप तो 5000 पुराने ईयर, समय की बात कर रहे हैं, पुराने स अब तो चेंज हो गया है, अब तो सब बदल गया है। अब तो बदल गया, अब तो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। हाँ, हुँ। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है, वो बोल रहे हैं। रिजर्वेशन हटा दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन चला आईक्यू जाएगा। लेवल मुझे लगता है कि इन लोगों का सबका आईक्यू लेवल पॉजिटिव में जाता है, इन लोगों का नेगेटिव में होड़ लगी रहती है। कितना नेगेटिव हो सकता है आईक्यू लेवल? आप देखिए, ये चार्ट है, कितना रिप्रेजेंटेशन है जनरल कैटेगरी का, प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ओके, हुँ, आप हुँ, देख सकते हैं प्राइमरी लेवल में उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 11.85 है। फोर्थ मिडिल स्कूल में हुँ। 14.07। वो देखिए हायर एजुकेशन जाते 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 वो कितना बढ़ जाता है। अब देखिए ग्रेजुएशन में 50% है उसका रिप्रेजेंटेशन, मेडिकल में 43% है, ये जनरल ग्रेजुएशन कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी जनरल का। कैटेगरी का जो प्राइमरी लेवल यानी कि जो 5वीं तक या क्लास 5th क्लास तक जो पढ़ाई होती है, उसमें मात्र वो 11 पॉइंट मतलब 12% से भी कम है। हम्म 12% यानी कि उसका एक डेटा ही दिखा दे रहा है जो उसकी जनसंख्या है उसका वो उससे जितना भी है वो दिखा दिया और इसके बाद से मिडिल स्कूल में ये बढ़ता है क्योंकि यहाँ से बाकी लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं इसका मतलब ड्रॉप आउट हो यही रहा ना? है। या हाँ, ड्रॉप करेक्ट आउट करेक्ट, हो रहे हैं। ड्रॉप आउट हो रहा है, ड्रॉप देन आउट हो फिर रहा है। सेकेंडरी में जाते-जाते 19 यानी 20% के ये करीब यानी फिर से ड्रॉप आउट होते जा रहा है बाकी अदर जो कास्ट हैं उनका और ये फिर सीधे और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जाते-जाते ऑलमोस्ट ये 50% के करीब टच कर रहा है। तो या 46.69 आप देखिए, यही 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 प्रॉब्लम है इंडिया में। आप देखिए प्राइमरी एजुकेशन में ये सी एस टी ओबीसी लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या प्राइवेट एलाइड स्कूल्स पे जा रहे हैं क्या ये लोग? हुँ, नहीं जा रहे। इंग्लिश एजुकेशन, हुँ, टॉप इंग्लिश एजुकेशन स्कूल में नहीं जा रहे हैं वो लोग। वो तो हुँ, टायर टू स्कूल्स को जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स को जाते हैं, स्टेट स्कूल्स को जाते हैं, सीबीएसई आईसीएसई आईबी करिकुलम वो सब कौन जाता है? हुँ, आपका डीपीएस में, आपका बड़े बड़े स्कूल में कौन जा रहा है? हुँ, मैंने एक डीपीएस का डेटा डाला था मैंने, उसमें क्या है रिप्रेजेंटेशन, एस सी एस टी ओबीसी का यूडीआईएस में मिल जाएगा आपको देखने में, तो सिर्फ 5% है, 4% या पांच हुँ, परसेंट हुँ। सो आप देखिए। उसमें भी उसमें भी ये लोगों ने जो कुछ रहता है ना कि गरीब बच्चों के लिए या इकोनॉमिक सेक्शन के लिए कुछ डिस्काउंट देते हैं फी वगैरह में, तो वो उन आरटीआई कुछ तो कोटे में कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। अच्छा वो आरटीआई नहीं किया है। ओके। आरटीआई तो कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है? हाँ?
आरटीआई आरटीआई को तो लाइक ये इतना लूपहोल्स डाल के वो खत्म कर दिए हैं लोगों ने। तो 25% ओके। देना पड़ेगा उसको, मगर कहीं पर भी नहीं है। नहीं किया है इन्होंने। कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अदरवाइज हाउ कैन सच ए लो रिप्रेजेंटेशन कम? कम से कम उससे उतना 25% तो रिप्रेजेंटेशन मिलता ही मिलता। या ये क्या हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी लोगों को ज्यादातर लोग नाइन्थ और टेंथ के टाइम पे ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद थोड़े लोग बचते हैं ट्वेल्थ के लिए, वो लोग फाइट करते हैं रिजर्वेशन की वजह से, थोड़े लोग इंजीनियरिंग पे आते हैं। पूल इसलिए पूल कम है इसमें, कि अभी तो थोड़ा बढ़ हम्म रहा है, मगर क्या है, ये प्रॉब्लम में दिखा रहा हूं मैं। हम्म। आप देखिए शेड्यूल कैस्ट में क्या होता है। प्राइमरी में इतना ज्यादा है, 21% है। ओके, और हम्म। सेकेंडरी में क्या होता है, वो कम हो जाता है 14 को। और इन ग्रेजुएशन में अच्छा, देखिए, ये बिहार का ये डेटा है। शेड्यूल कास्ट का है, प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि अब प्राइमरी में 21% जो जनसंख्या प्रतिशत है, ऑलमोस्ट लगभग सब लोग भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेजे तो भी, तो 21% वो हो जा रहे हैं प्राइमरी में। सारे भेजेंगे, प्राइमरी में तो हाँ, सारे सब लोग भेजेंगे, कंपल्सरी सारे एजुकेशन में। भेजें, तो ऑलमोस्ट जो है 21% में ये आ गया डेटा। फिर ये 18.9 मिडिल में ही ये देखिए ड्रॉप आउट हुआ यहाँ पे, अ, ड्रॉप आउट हो जाते हैं लगभग क्योंकि टू ज्यादातर परसेंट से लोग ज्यादा। हाँ लड़की लोग को ड्रॉप आउट कर देते हैं लोग। हाँ, हाँ ओके। हाँ, यहाँ ड्रॉप आउट किए। सेकेंडरी में देखें ये 14.82, 15% से भी कम ड्रॉप आउट, सीधे 6% से ज्यादा ड्रॉप आउट हो सेकेंडरी गए। में तो क्या है, हायर में। ये आप देखिए, ये सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, मैं क्या देखा हूँ, लाइक ये सारे इस प्राइमरी स्कूल्स में वो लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, इधर हिंदी में, कन्नड़ा में, तमिल में। ओके, हमारे बच्चे हम्म एससी एसटी ओबीसी लोग वही पढ़ रहे हैं। सो मगर हम्म इमीडिएटली आपको एट्थ नाइन्थ में इंग्लिश आता है ना, उसको वो बहुत प्रॉब्लम हो हम्म। जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम हो जाता है और वो ड्रॉप आउट कर देता है। हम्म। ओके, तो वो इससे इससे ज्यादा ये क्या है, लाइक 12% ही बचेगा, और देखिए इंजीनियर में कितना कम हो रहा है, फोर और ये पॉइंट देखिए ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में तो मात्र 4.5% से कम हो गए, फोर पांच पॉइंट परसेंट सेवन टू या हम्म। और ये क्या है, ग्रेजुएशन मेडिकल में भी उतना ही है। ओके। मतलब अगर ये संख्या अगर बढ़ती, जैसे 21% जो है ये आगे कंटिन्यू होता, तो मुझे हम्म। लगता है कि ये जो यहाँ पे 4%, अब बताइए 4% बच्चे हैं तो इनका कट ऑफ, ये लोग जो चर्चा करते हैं कट ऑफ कम जा रहा है, कट ऑफ, तो लड़के तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो कट ऑफ तो वही है कम ही ना, जाएगा। आपको हाँ। क्या हो रहा है, पुल ही नहीं है आपके पास। आपके हम्म पास पुल नहीं है, आपके क्या है, सीट फिल करना है आपको। ओके, उतने हम्म। सारे लोग ही नहीं है। ओके, वो सारे लोग हम्म नहीं है, को आप कट ऑफ को कट लाइक डाउन करते जाएंगे टू फिल अप द लास्ट सीट। वही हुआ है ना, वो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो पीजी पीजी नीट में नेगेटिव मार्क्स का, वो हम्म। क्या हो रहा है। आप देखिए वो नेगेटिव मार्क क्यों आ रहा है उसमें, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि पीजी में कुछ कोर्सेस है, बायोकेमिस्ट्री और नॉन क्लिनिकल कोर्सेस है, वो कोई नहीं चाहता है वो कोर्सेस को। नोबडी वांट्स टू टेक दैट हम्म कोर्सेस। वो क्या है, मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या बोल रहे हैं, वो तो हम फिल ही करेंगे। सो इसलिए क्या है, वो कट ऑफ को घटाते रहे, लाइक दे हैव गॉन टेकन इट टू द नेगेटिव। हम्म। तो उसका ओके। तो क्या है, ये कट ऑफ का क्या है, कट ऑफ इज ए डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आपका ग्रेजुएशन पूल कितना है। ओके, कितने लोग हम्म आ रहे हैं। आप देखिए, अभी तो यूपीएससी में सारे एग्जाम्स में 900 सीट्स है, बहुत कम सीट्स है, मगर उसमें देखिए उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स में, एस सी एस टी ओबीसी और जनरल के बच्चे के डिफरेंस में उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ डिफरेंस तो इंटरव्यू में आ रहा है, वहां पर रिटर्न में तो किसी का हम्म। भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। एनीवे, हाँ। या यही देखा, आप देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का देखिए कितना है, अच्छा, उसका भी। ये हम्म। ओके, एक्सट्रीमली बैकवर्ड में प्राइमरी में 39.8%, ऑलमोस्ट जो जनसंख्या परसेंट है। मिडिल स्कूल में अच्छा, सब लोग मैं बता दूं, बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और फिर बैकवर्ड क्लास दोनों को मिला के बैकवर्ड क्लास बनता है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसमें 39 वो भी ऑलमोस्ट 40। अपर क्लास दिखा रहा है। हाँ 39। और ये जो है आगे बढ़ते बढ़ते मिडिल क्लास में ड्रॉप आउट थोड़ा सा हुआ, सेकेंडरी में ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, हायर में और ज्यादा ड्रॉप हो गया, 31% पहुंच रहा है। फिर हायर ये ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में 16.92, ये तो आधे से भी कम हो गया, आधे से भी कम सीधे हो आधे गया है। से। हाँ। और ग्रेजुएशन मेडिकल में 20%। सी वही प्रॉब्लम है। आप देखिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में ये बच्चे एससी एसटी ओबीसी बच्चे को क्या मिल रहा है, एजुकेशन का क्वालिटी बहुत ही बुरा है। दे आर नॉट गेटिंग द हम्म टॉप क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए क्या है, हम्म। आप बढ़ते जाएंगे तो वो सिर्फ थोड़ा ही लोग बचते हैं। ओके, पूल इतना अच्छा, कम है ये इसमें। ये ड्रॉप होने का जो मेजर कारण है वो ये है कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो हम्म, सरकारी स्कूल में जाते हैं, या ऐसे कुछ प्राइवेट स्कूल जो बहुत ही कम पैसे में बस काम चलाओ किसी तरह खोल लिए हैं। हाँ। तो करेक्ट करेक्ट। उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और देन फिर वो आगे जब थोड़ा सा टफ सिलेबस आता है तो वो फिर छोड़ ही देते हैं, आप या देखिए, इंग्लिश जब आती है। करेक्ट जी। करेक्ट। आप देखिए, ये प्रॉब्लम भी ब्रिटिशों ने किया है इस प्रॉब्लम को। आप देखिए, हम्म आप ब्रिटिश टाइम पे देखेंगे तो ये सारा इंग्लिश एजुकेशन है। क्या है इंग्लिश एजुकेशन, हम करेंटली बोल रहे हैं, वो सिर्फ हम्म ब्राह्मणों के पास था। लाइक दे ओनली दे हैड द एक्सेस। हम्म हम्म। शूद्र संस्कृत और की तरह, इन्होंने हाँ, संस्कृत की तरह इसको कर लिया है। और शूद्र और एस सी एस टी लोगों को, कुछ लोगों को वो देवर एजुकेटिंग, ये दोनों लोगों को क्या है, इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। उसको लोकल हम्म लैंग्वेज का एक्सेस था उसका। ओके, हम्म लोकल लैंग्वेज, वर्नाक्युलर लैंग्वेज। आप हम्म तमिलनाडु का डेटा देखिए, उसमें क्या है, बहुत सारे शूद्र लोग पढ़ रहे हैं वहां पर। मगर वो क्या है, वो इंग्लिश एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो तमिल तमिल सीख रहे हैं। मगर हम्म इसमें क्या होता है, वो आगे जाएगा ना, लाइक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस टाइम पे, लाइक वो यूनिवर्सिटीज को तो सारा इंग्लिश था। ओके, सो वहां पर compete नहीं हम्म कर पाएगा और यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा उसको। सो इस तरफ हम्म क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, उसके बाद तो गवर्नमेंट में जॉब भी नहीं मिलेगा। तो हम्म ये पूरा एक्सक्लूजन हो गया एक क्लास का। हम्म ओके, ये क्या है, ये मोनोपोली कैसा क्रिएट करने का, लाइक इसे इसे समझ में आ जाएगा आपको। लाइक ये पूरा स्ट्रक्चरल बैरियर है। ये आप और देखिए एक शेड्यूल। और चीज है ना, जो जो थोड़े महंगे स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं, या और वो अफोर्ड एस सी एस टी ओबीसी कर नहीं सकते हैं। तो इन्होंने जानबूझकर, जो गवर्नमेंट या सारी ये चाहते तो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम बना दो ना, एक जैसा एजुकेशन सिस्टम बना देना ये फिर। आप देखिए, अभी तो एस सी एस टी ओबीसी में एक बड़ा सेक्शन मिडिल क्लास हो गया है। हम्म मगर ये स्कूल्स है ना, बहुत सारे स्कूल्स, आई हैव टू टेल यू, हम्म दे स्टिल डोंट गिव देम द सीट्स। दे हम्म डोंट गिव। हाँ, नहीं देते हैं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लोग नहीं देते, लाइन लगाते हैं, फॉर्म 3 3 महीने 4 4 महीने पहले भर रहे हैं, सीट ही नहीं मिलती बच्चों को। सीट नहीं मिलेगा। वो क्या है, दे हम्म वांट टू मेंटेन दैट स्ट्रक्चर। हम्म ये बहुत पुराने साल से आ रही है। ओके, हम्म तो मेरा लाइक ये देखिए, सी ओ ये क्या है, दिस हैज टू चेंज। सो ओनली देन विल गेट ए बिग पूल इन द फ्रंट। एनीवे, हम्म आप देखिए, ये सारा डेटा मैंने डाला है। वी विल ये देखिए, अभी स्टूडेंट्स का हो गया, मैं थोड़ा प्रोफेसर्स के बारे में बात कर लेंगे। क्या हम्म रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यही बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है ना, लाइक ये पूरा के पूरा मेजॉरिटी इज प्रिविलेज क्लासेस। ओके, सो हम्म यहाँ पर कोई भी ओबीसी एस सी एस टी लोग नहीं है। ओके, सो हम्म ये इतना बवाल क्यों हो रहा है यूजीसी के बारे में, क्योंकि आई थिंक दिस प्रोफेसर आर ओनली गेटिंग दिस डन। तो क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज दिस हेजेमनी। ओके, तो हम्म आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का यूजीसी 2021-22 का रिपोर्ट क्या बोलता है, प्रोफेसर में ओबीसी कितने लोग हैं देखे।
प्रोफेसर ओबीसी में यहाँ पे वन 1.11। परसेंट है। तो ये परसेंट है। अच्छा, ये तीन जो दिए गए हैं ये किस किस चीज के हैं? वन ये पॉइंट वन प्रोफेसर थ्री का पॉइंट है, सिक्स सेवन ये प्रोफेसर का है, एसोसिएट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 कैडरों का डेटा है। अच्छा, नीचे वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का है, बीच वाला एसोसिएट और ऊपर। और तो प्रोफेसर का प्रोफेसर तो 1%, वन ये पॉइंट वन 1.11% है ओबीसी के मतलब लिए। 65% ओबीसी की जनसंख्या जो बिहार जनगणना में मिली, और भी कई राज्यों में 50-65 के बीच में ही होगी, और रिप्रेजेंटेशन 1% या प्रोफेसर वही है, में। आप देखिए ये तो डायरेक्टली यूजीसी का रिपोर्ट बोल रहा है। मेरे को पेपर भी हम्म। नहीं लिया बताइए, हुआ। यूजीसी का ये रिपोर्ट है और ये बोल रहे हैं कि भाई उसको, ओबीसी को कुछ दो ही मत, विरोध करो, इसको हटाओ इसको। गुरु, और आप ओबीसी को समझ में और नहीं आ रहा कि क्या क्या चल रहा है। आप एक और देखिए यहाँ पर मुस्लिमों का हाँ। रिप्रेजेंटेशन कितना है देखिए। अच्छा, मुस्लिम, वाओ, इनका प्रोफेसर 45.2%। या देखिए ये प्रोफेसर में। प्रोफेसर में, क्योंकि उसका वाह, माइनॉरिटीज मतलब इंक्लूड। जनरल और मुस्लिम, वाह, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है ये तो। ये मैं वही बोल रहा था, ये बोल रहे लाइक, ये देखिए, ये डेटा देखेंगे ना, लाइक आपको लाइक पगला जाएगा, लाइक क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो आई बताइए, वाज कंफ्यूज। इसीलिए मैं साथियों सब आप लोगों से बोल रहा था कि हम आप कितनी भी बातें कर लें, डेटा जो बोलेगा ना वो गलत नहीं बोलेगा। ये रिप्रेजेंटेशन देखें मुस्लिम्स का, 45.2% मुस्लिम है प्रोफेसर हैं। जनरल क्लास में कितना, 93.91% प्रोफेसर हैं। और ओबीसी का देखिए 1%, 1.1। बताइए, एसटी का और 0.55। नो नो, ये क्या हो रहा है, मुस्लिम्स को एडवांटेज है क्योंकि बहुत सारे माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटीज है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, उसमें उसको मिल जा रहा है सेपरेट कोटा, वो मिल जा डायरेक्ट। रहा है। सो आई एम ओके विद दैट। मगर ये पर देखिए वो दूसरी यूजीसी तरफ है, से सर्टिफाइड होंगे तभी तो यूजीसी डेटा दे रहा है ना। या ये तो पक्का डेटा है, सो दिस इज नॉट हम्म। एनी अदर डेटा। ये तो हम्म। वेरीफाइड डेटा है। सो जी जी। और देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें हम्म। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप थोड़ा स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो थोड़ा चेंज हम्म। होता है, ओके। क्योंकि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा होता है वहां पर। ओके, देखिए हम्म। प्रोफेसर का 32% आ रहा है ओबीसी का वहां पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में। ये क्या दिखाता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इसको, ये हम्म। स्टेट और सेंट्रल में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो पूरा एक प्रिविलेज क्लास का मोनोपोली हो गया है अभी तो। ओके। ओके, पर स्टेट स्टेट यूनिवर्सिटी। में भी, पर स्टेट में भी कुछ खास तो रिप्रेजेंटेशन 32.99, अप्रोक्स 33%, पर जनसंख्या तो 65% वो है, है। मगर मैं क्या हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 27% के हम्म। ऊपर तो मिल रहा है ना। हाँ, हाँ वहां हाँ तो वो हाँ। भी नहीं मिल रहा है। हाँ, See, हम्म। मैं तो बात कर रहा हूँ 27%, 15%, 7.5% के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। मैं तो पूरा जनसंख्या के बारे में तो नहीं बात कर रहा हूँ। हम्म। ओके, वो भी नहीं मिला है, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं 50% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। हम्म। तो ये 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 क्या हो रहा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, आप बोलिए क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ पर एनएफएस ज्यादा हो रहा है? हम्म। नॉर्थ, कहाँ कहाँ पर ज्यादा हो रहा है? यहीं पर हो रहा है। कहाँ पर इंटरव्यू में कम मार्क मिल रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी एप्लीकेंट्स को? हम्म। यहीं पर हो रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? मतलब हाँ, ये भी डिस्क्रिमिनेशन का ही एक रूप है। रिप्रेजेंटेशन हाँ, नहीं मिल रहा है मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्या है, आई वॉन्ट टू डिफाइन दिस एज इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है हाँ, ये पूरा क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही। स्टेट में, अगर स्टेट में थोड़ा बहुत भी रिप्रेजेंटेशन है और सेंटर में नहीं मिल रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है इस चीज को तो। या यही बोल रहे हैं हम, ये हम्म। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। ये हम्म। पूरा एक रूल बना दिया, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ गाइडलाइन बना दिया, ये इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही
डिफिकल्ट कर दिया। सो और बहुत ही सब्जेक्टिव बना दिया। इसके ऊपर क्या होगा, लाइक पीपल विल नॉट गेट, यही हो रहा है ना। हम्म। तो मगर यूजीसी गाइडलाइंस तो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो कुछ नहीं बोलता है। तो फाइनली अब मेरा ये आखिरी प्रश्न है कि जो ये लोग जो यूजीसी 2026 का जो विरोध कर रहे हैं, हम्म। इनकी क्या मानसिकता है? ये लोग किस मेंटालिटी के बने हैं? ये क्यों नहीं इक्वालिटी समानता की बातें क्यों नहीं करते हैं? ओके ओके। नो नो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं थोड़ा एक और डेटा दिखा दूंगा आपको। हाँ, हुँ। क्योंकि आप देखिए एम्स में भी वही हालत है। हाँ, आईआईटी का तो भी वही हालत है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ड्रॉप आउट सुइसाइड डेटा। हम्म। ओके। ओके ओके। सो मैं पहले आपको सुइसाइड्स के बारे में दिखा दूंगा। ओके। हुँ। ये सुइसाइड का डेटा है, देखिए। हाँ, आप अच्छा टोटल ये करेंगे। आईआईटी में ओबीसी 9, एससी 5 ये माइनॉरिटी 2, आईएम ये में भी ओबीसी, एम्स में भी अच्छा, तो ये डेटा आ रहे आप हैं एससी, देखिए, एसटी, ओबीसी? बहुत सारे लोग क्या क्या परसेप्शन है, लोगों का परसेप्शन है कि सिर्फ दलित बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ओके। एसी हुँ। एसी का बच्चा क्यों सुसाइड कर रहा है, उसका तो टैलेंट नहीं है, वो प्रेशर से वहां पर तंग होके सुसाइड कर रहा है, वही बोल रहे हैं सभी लोग। मगर वैसा हाँ, नहीं उस हो रहा है। हाँ? सबसे ज़्यादा आप डेटा तो ओबीसी का है, सुसाइड ओबीसी का करने है, में। सुसाइड करने में ओबीसी का बताइए। टॉप है। सो वही बोल रहे थे और हम। ब्लेम सारा सारा ब्लेम जाता है एससी पर, एससी, एसटी पर, लेकिन इतने सारे जो डेटा हैं ओबीसी के, तो क्या अब पढ़ाई में ये लोग कमज़ोर हैं इस कारण से हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ क्यों ये सुसाइड इतना ओबीसी के हो देखिए, रहे हैं? ये पूरा ये मिक्स्ड है। देखिए, ये एक आप देखिए, वो वही वही बोल रहा हूँ ना, ये इंस्टीट्यूशनल का प्रॉब्लम है। आप देखिए आईआईटी में सुसाइड हो रहा है। ओके। मैं हुँ। एक एग्जांपल दूंगा। मैं चेन्नई में आईआईटी मद्रास है। ओके। वहां हुँ। पर सुसाइड देख सकते हैं आप। मगर उसी रोड पे थोड़े दूर पे अन्ना यूनिवर्सिटी बोल के एक और यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। वहां पर कोई सुसाइड, अन्नामलाई, हाँ, अन्ना अन्ना यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत अन्ना फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु में। हुँ, वहां पर हुँ, कोई सुसाइड नहीं हो रहा है। ये क्या है, हुँ, ये इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूशन। हुँ। ये इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है। आप देखिए आईआईटी में, ये सारे यूनिवर्सिटी में इतना ऑटोनॉमी दिया हुआ है प्रोफेसर्स को, इस लोगों को, और इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, और इतना तंग करते हैं लोग एस सी एस टी ओबीसी बच्चे को। तो सम किड्स कांट टेक इट। ओके। सो हुँ। आप देखिए, सम किड्स कैन नॉट टेक इट, दे इनवेरिएबली गिव अप। ये हुँ, इसलिए यूजीसी गाइडलाइंस वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए, ये तो सुइसाइड डेटा हो गया। आप देखिए ये ड्रॉप आउट का देखिए। ये एक वेरी ये रिसर्च पेपर से मैं लिया हूं। मैं एक बहुत बड़ा रिसर्च हुँ, पेपर हुँ, आया है। उसमें क्या है, हु हैज द लाइक्लीहुड ऑफ ड्रॉप आउट, विच कैटेगरी हैज द मोर लाइक्लीहुड ऑफ ड्रॉप आउट, वो असेस करता है। वो एक इंस्टीट्यूशन आईआईएससीआर एंड आईआईटी 2006 से 20 तक ड्रॉप आउट डेटा लेकर वो एस्टिमेट करता है किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एससीओ का ओके। ज्यादा है, ओबीसी का ज्यादा है, या एसटी का। वो तो उसका मिल जाता है, लाइक परसेंटेज चांस ऑफ ड्रॉपिंग आउट इज द हाईएस्ट फॉर एसटी, नेक्स्ट इज एससी कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद जनरल। ओके। हुँ, तो ये क्या है देखिए, ये एससी एसटी का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये ड्रॉप आउट, मगर ओबीसी का भी बहुत ही बड़ा इशू है। ओके। सो है। ये देखिए, टू स्टूडेंट ड्रॉप आउट नंबर्स देखिए, ये टोटल ओबीसी का अच्छा ये आईआईटीज़ में आईआईटी। 2066 हम्म। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट या मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, ये ड्रॉप आउट आईआईटीज़ एनआईटीज़। किसी रीजन से हुँ, हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकता है, मगर क्या है, ये दिखाता है कि दिस स्टूडेंट्स आर फेसिंग सम डिफरेंट एनवायरनमेंट। हुँ, हुँ, ओके। इसका थोड़ा, दे आर फीलिंग द हीट देयर।
बहुत सारे, सी आप देखिए, एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको क्या उतना कॉन्फिडेंस होगा इस सिस्टम के ऊपर जाने के लिए? एस सी एस टी हुँ, ओबीसी, एस सी एस टी लोगों को तो लाइक वो तो पूरा ही ओप्रेस्ड लोग है, लाइक दे विल नेवर टॉक अप ऑल्सो, इवन वर्स्ट केस में कुछ ऑपरेशन हो रहा है तब भी बात करेंगे। ओबीसी तो हुँ, इवन बेटर, एस सी एस टी का तो लाइक बहुत बुरा हालत है यूनिवर्सिटीज में। हुँ, ओके, सो हुँ, ये क्या दिखा रहा है देखिए, वो क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वो तो सब कुछ गलत है। ये ड्रॉप आउट सुसाइड डेटा वो दिखा दिया मैंने आपको। एक और डेटा दिखा रहा हूं मैं, ये वैकेंसी देखिए, ये बहुत ही हुँ, इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आपको कहीं पर चले जाइए, कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे चले जाइए, स्टेट यूनिवर्सिटीज पे चले जाइए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, एक एक कॉमन पैटर्न आपको मिलेगा, वो क्या है, सारे जगह पे वेकेंट पोस्ट होगा। हुँ, ओके, और ये वेकेंट पोस्ट कौन सा वेकेंट पोस्ट है, कि आपको थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे तो ये सारा वेकेंट पोस्ट एस सी एस टी ओबीसी का हो। हुँ। आप देखिए यहाँ पर प्रोफेसर में 361 पोस्ट है ओबीसी का, हाँ, ओके, 361 है। 378 है। ओके, ओके, हुँ, सैंक्शन हुँ। में कम है, ये सैंक्शन में देखिए ये तो 15% आ गया, ये 27% नहीं है ये, आप देख सकते हैं ये, अच्छ कि अच्छा ये ये टोटल सैंक्शन पोस्ट में 15%, तो ये 15, 15% ही सैंक्शन हुआ जबकि जनरल में 60%? हाँ, ये तो रोस्टर से हो रहा है, वो फ्रैगमेंट करते हैं ना रोस्टर से। हाँ, वो अच्छा, उससे ओके। जनरल का 60% आ जाता है उसमें ऑटोमेटिकली, वो ओबीसी का 15% आता है, मगर हुँ, उसमें हुँ। भी देखिए वो फिल नहीं करते हैं। हुँ। 378 टोटल में, वो क्या, आपने, ओके ओके, रुकिए, ए 1 मिनट। अच्छा ये चला गया शायद इधर-उधर। या यहाँ पर, या आप देखिए हुँ। 378 में 361 वेकेंट है, दैट इज हुँ। 95.50% वैकेंसी है। ओहो! मतलब 378 पोस्ट में से हम्म, 361 फिल ही नहीं हुआ है। भी नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत भयंकर घोटाला है, मतलब सरेआम डकैती है ये तो। या वही 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 दिखा रहे हैं हम। हाँ, ये तो बहुत भयंकर मतलब डकैती ये वो हो देखिए, गया ये। ये वो भी 78.64, मगर वैकेंसी रेट कब कहाँ ज्यादा है देखिए, वो भी से भी ये हुँ, ज्यादा है ना, एससी से ओबीसी। भी ज्यादा है। हाँ? हुँ, 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 एसी ओबीसी में 95.50 वैकेंट है, एसी में ओके, क्योंकि थोड़ा एक्टिविज्म है एसी लोगों का, लाइक लाइजन ऑफिसर है, वो देख लेगा थोड़ा तो फाइट करेगा। ओके, हुँ, हुँ। 78.4% आए, आप देखिए ओबीसी का ऊपर हालत पूरा क्या है। नज़र है ना, इंटरनेशनली नज़र रहती है तो थोड़ा बहुत इनको दिखाना भी पड़ता है। हम्म, या देखिए लेकिन ओबीसी, ओबीसी को ये वो करने नहीं चाहते। मतलब कुल ये सारे डेटा देख के एक चीज़ तो एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ब्राह्मणवादियों ने तो एससी-एसटी को तो जो शोषण किया, किया ही। असल में आज़ादी के बाद जो इनकी तोंदें भरी हुई है, इनकी जो जेबें और घरें भरी हुई हैं, ये ओबीसी को छीन-छीन के उनकी सारी चीज़ें, हक अधिकार को छीन के ये भरे हुए हैं। एकदम वो क्लियर तो कट दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर कट दिख रहा है ना। अभी देखिए हुँ, किसका पोस्ट जा रहा है भाई यहाँ पर, हाँ? हुँ, हुँ, 95% ऑफ द ओबीसी पोजीशंस आर वेकेंट। आप देखिए हुँ, कितने पोस्ट जा रहा है। अब देखिए एसोसिएट प्रोफेसर में हुँ, 91.95 है। सिर्फ वो क्या करते हैं, ये लोअर पोजीशन फिलअप करते हैं, मगर उसका ऊपर वो हाँ। कोई नहीं जाता है। बताइए 770 में से 708 जो है वैकेंट पोस्ट है। या वही हुँ, वही है वही है मैं ये देखिए, ये अगेन ये यूनिवर्सिटीज का मैं डेटा दिखा रहा हूँ अगेन, ये बहुत रिसेंट का आंकड़ा है, 1/4 हुँ, हुँ, 2023 का है। आप देखिए हुँ, 2023 में ओबीसी का प्रोफेसर कितना है, 45 सेंटर, हुँ, 4.5% है। हुँ, इसके हुँ, बराबर तो एसी लोग भी अच्छे हैं ना, 7% है, वो उसका भी बुरा है, हुँ, मगर कंपेयर टू ओबीसी वी आर बेटर। हुँ, हुँ, वो तो मात्र 4.5% जबकि इतनी बड़ी जनसंख्या है हम्म, ओबीसी की।
इतनी बड़ी जनसंख्या है, और ये क्या बोल रहे हैं, ओबीसी का तो डिस्क्रिमिनेशन तो सिर्फ एससी एसटी का ही होता है, ओबीसी का तो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। ओबीसी का सबसे ज्यादा, ये तो आंकड़े देख के लगता है कि सबसे ज्यादा शोषण तो ओबीसी का हो रखा है। और अच्छा, वही। ये एकदम क्लियर कट है, इनको पता है कि ये किसका खा रहे हैं, किसका हम्म। सबसे ज्यादा हक करके खा रहे हैं। और ये अपने इस प्रिविलेज को वो करने के लिए, मतलब ये सार्वजनिक ना हो जाए कि किसका, इसीलिए ओबीसी को हक नहीं देना चाहते। क्योंकि जानते हैं कि ओबीसी को जब हक आएगा तो ये फ्री में जो खा रहे हैं उसका छीन छीन के झपट के, ओबीसी को एहसास नहीं है, वो फिर ओबीसी को आप देना पड़ जाएगा। नहीं, आप देखिए, एक ओबीसी का हुँ, इक्विटी सेल में एक रिप्रेजेंटेशन होगा। आप अज्यूम करिए, हुँ, ओबीसी का हुँ, लाइसेंस ऑफिसर देखेगा, ए प्रोफेसर इतने बड़े नहीं है, वेकेंट पोजीशन है, हाँ? वो हुँ, क्या, हुँ, यू विल बी साइलेंट? ही विल हुँ, आस्क देम, नो? हुँ, हुँ, वो पूछेगा, ये फिल करिए। हुँ, हुँ, हुँ। वो सच में पूछेगा वो। सो ये क्या है, ये मोनोपोली को, ये क्या है, वो बिगड़ने नहीं दे रहे हैं वो लोग। ओके। हुँ। सो दे डोंट वांट टू हुँ, एक्सपोर्ट हुँ, हुँ। मोनोपोली। तो ये यही प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए, वाइस चांसलर देखिए कितने हैं। अच्छा, ये वाइस चा 45 में से एससी 1, एसटी 1, ओबीसी मात्र 5, और पांच बाकी सारे जनरल। और जनरल। ये यूजीसी जो 26 का जो वो आना था, उसका भी हेड तो शायद वीसी ही बनना था ना? इसलिए है ना। तो आप तो आप देखिए, एक एससी बच्चे का शोषण हुआ है, और वो हाँ, हाँ, इक्विटी कमेटी में जाएगा और वाइस चांसलर को कंप्लेंट करेगा। कहाँ पर? हाँ। वो वाइस चांसलर जनरल का है, अपर कास्ट और का है। जो जो वो जिसके क्या अंदर क्या ऑलरेडी पूर्वाग्रह है कि ये लोग विक्टिमहुड हैं, तो विक्टिमहुड खेलते हैं। वो, वो क्या करेगा? हाँ? सो मैं बोल रहा हूँ, ये इक्विटी रेगुलेशंस भी गलत है। ओके। सो वही हुँ, बोल रहा हूँ मैं, ये क्या है, वो क्या लेकर आ रहे हैं वीसी को हेड बनाने के लिए, वो सब कुछ तो लाइक ये वर्क नहीं होगा ग्राउंड पे। और वो देखिए, और एक और है, आप एक वाइस चांसलर की, आप ये मैडम को देखे है ना आप, वो इक्विटी कमिटी में है, और एक एससी एसटी बच्चे के ऊपर शोषण हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में। वो बच्चा जाएगा क्या वहां पर कंप्लेंट करने के लिए? हुँ, हुँ, हुँ। तो कंप्लेंट करने के लिए भी नहीं मैक्सिमम, जाएगा वो। मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ शोषण होता है और वो तो जाते ही नहीं है रिपोर्ट करने, या वो चुपचाप सह इसीलिए लेते ना, हैं, बहुत आप सारे नहीं देखिए जाते हैं। आप देखिए, मैं मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लाइजन ऑफिसर था चेन्नई में। ओके। हुँ, हुँ, एससी एसटी का बहुत हुँ, सारे, हुँ, आप एससी एसटी लाइजन ऑफिसर के पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि वो कब कब कुछ शोषण होता है, उसके पास आके वो बात करते हैं। मगर इस जैसे वाइस चांसलर या चांसलर के पास, वो अपर हुँ, कैस्ट से कोई कौन नहीं जाएगा? जाएगा, कोई कोई नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। कौन हुँ, जाएगा? मैं वही बोल रहा था, ये क्या क्या बकवास इक्विटी रेगुलेशन है ये। हाँ। हुँ, हुँ, तो ये देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं दिखा दूंगा मैं। आप देखिए, हुँ, ये हुँ, नया रिपोर्ट आया है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, प्रिंसिपल कौन कितने हैं एससी एसटी में, कोई भी नहीं है। हुँ। ये क्या है अच्छा, वो? प्रिंसिपल में अच्छा कोई नहीं है प्रिंसिपल, कोई ओके। नहीं। ये क्या बना दिया है, हुँ। ये सिंगल पोस्ट बना दिया है प्रिंसिपल को, और बोल रहे सारे अपर कास्ट का ही जा रहा है वो। ओके। हाँ, बहुत ये तो ये सरेआम डकैती फिर से। देखिएगा, आप देखिए, ये एक और रिपोर्ट है, बहुत बड़ा रिपोर्ट है राज्यसभा का। इसमें कितने हुँ, लोग है हायर एजुकेशन में, वो दिखा रहा है एससी एसटी ओबीसी का। ओके। अच्छा ये गवर्नमेंट में। ये देखिए, इसी अप्रोक्सीमेटली मेरे 5 करोड़ का बच्चा, 5 करोड़ है टोटल। ओके। हुँ, हुँ, टोटल 5 करोड़ स्टूडेंट्स है। ये मिस्टेक है, यहाँ पर 5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है। सो ये तो बहुत ओके। बड़ा नंबर है ना। हाँ? हुँ, हुँ, तो ये देखिए, यूकेटी रेगुलेशन इज इम्पैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। हुँ, तो ये क्या है, वो ये अभी तो कुछ भी नई मैकेनिज्म नहीं है इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप देखिए, वीसी तो बोल दिए, सी वो वीसी इज टेलिंग दलित विक्टिमहुड, ब्लैक विक्टिमहुड। आप देखिए, उस बच्चे कौन पढ़ रहा है, वो इतना इंफीरियर फील करेगा वहां पर। ओके। वी आर हुँ, बिल्डिंग हुँ, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स इन हिम।
हुँ, सो इसलिए ये सारे जरूरत है, इक्विटी सेल्स वो सब कुछ इसलिए चाहिए ना। हुँ। आप इसी रिपोर्ट में देखेंगे, एक और मुद्दा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अभी भी एससी एसटी ओबीसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप देखिए बिट्स में देखिए 2021-22 में 4127 में सिर्फ 338 ओबीसी लोग, 23 एससी, 4 एसटी है। अच्छा, ये ग्रैंड टोटल ये है संख्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतने हैं और इसमें हम्म, से ओबीसी जैसे 5137 में मात्र 514 है। हाँ 10% है। हुँ, एससी का तो हुँ, हुँ, बहुत बुरा हाल है। और ये तो बहुत कम संख्या है, बहुत बहुत और संख्या जनरल है। पूरा इसमें भरे हुए हैं। ये हुँ, क्या है, इस बिट्स में अगेन इफ यू सी फैकल्टी का पूरा कॉम्पोजिशन देख लीजिए, पूरा अपर कास्ट है वो। इसलिए क्या है, इस जगह में आप देखिए कौन माइनॉरिटी है इस यूनिवर्सिटी में, एससी एसटी ओबीसी है ना माइनॉरिटी। हुँ, हुँ, उसके ऊपर हुँ, ही अत्याचार होगा ना। दूसरा मेजोरिटी के ऊपर माइनॉरिटी कैसा अत्याचार करेगा भाई? हाँ? हुँ। आपने देखा है तो क्या कुल मिला मेजोरिटी? के जी, अब हम लोग कन्क्लूज़न पोर्शन पे चलते हैं और फाइनली ये सारी काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी पीपीटी खत्म नहीं होगी अगर आप 3-4 घंटे भी चलते रहें तो। सुनो, मैं एक दिखा दूंगा ये नॉट फाउंड सुटेबल का, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए हुँ, हुँ, हुँ। ओबीसी का तो मोस्ट ऑफ द टाइम एनएफएस ही है। हाँ, हुँ, ओके। हुँ। और ये आपका तो मैं एक और वीडियो में बताया था, टीचर रिक्रूटमेंट यूपी में, वो हुँ, ओबीसी हुँ। का मेरिट का कितना हंगामा हुआ है वहां पर। ओके, सो रिजर्वेशन 27% है, 3.8% रिजर्वेशन आ गया वो वहां पर। हुँ, ओके, तो ये टीचर ये देखिए, वो माइग्रेट नहीं करते हैं ओन मेरिट को। सो हुँ, ये लास्ट डेटा मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या हो रहा है, यूजीसी में बोल रहे हैं कि सारा बोगस केस है, सारा फॉल्स केसेस है, एससी एसटी अट्रॉसिटी केसेस, ये आ रहा है ना। और एक हुँ, प्रोविजन होना चाहिए फॉल्स केस डालने पर, एक उसको भी क्रॉस ऑब्जेक्शन डालना पड़ेगा, लाइक वो ऐसा एक प्रोविजन लाना पड़ेगा बोल के। मैं ये राज्यसभा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2050 का। ओके, इसमें कन्विक्शन रेट और कितना कंप्लेंट्स आया है। कंप्लेंट्स तो बहुत ही कम है, मगर मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इतना बड़ा हंगामा हो रहा है ना। एवरी डे देर आर प्रोटेस्ट एवरीथिंग। आप देखिए हुँ, उत्तर प्रदेश में क्या कन्विक्शन रेट है। ये 3 वर्षों का है, 76.3, एक वर्ष में है 80.2 है, 70 है। ओके, हुँ, इतना कन्विक्शन रेट है एससी एसटी केसेस में। और ये कंपैरिजन कीजिए दूसरे क्राइम के ऊपर। हुँ, तो मर्डर रेप उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? 39.5 है, 29.4 है, 23.9 है किडनैपिंग में। हुँ, डाउरी डेथ में 34.7 है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और इस रिलेटिव 14.2 है। मैं वो क्या बोल रहे हैं, सी दिस कैन बी मिसयूज्ड, द एक्ट कैन बी मिसयूज्ड बोल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इसके ऊपर। ओके, हुँ, ये आप देखिए क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और डाउरी रेप, उसमें सारा बोगस ही है ना, 70% केसेस बोगस ही है ना। कन्विक्शन हुँ, सिर्फ हुँ, 30% हुआ है, तो आप रेप, वो मर्डर, वो सब कुछ निकाल देंगे क्या? हुँ। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला घोटाला का मतलब घोटाले कर रखे हैं इन्होंने तो। या वही बोल रहा हूँ ना। देखिए एससी एसटी का केसेस, बहुत सारे केसेस नहीं रिपोर्ट होते हैं, कंप्लेंट भी नहीं होता है। ओके, सो हुँ, हुँ, वो दबाया हुआ है, लाइक वो नहीं जाते हैं पुलिस के साथ। पुलिस स्टेशन पे कितने लोग जाते हैं, वो डरते हैं पुलिस स्टेशन को जाने के लिए हमारे लोग। हुँ, ओके, हुँ। सो ये और जनरली बचता है वो बहुत बचते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि सह जाएँ, सहते रहते हैं और बहुत हाईली लेवल पर जाता है तब जाके वो बात निकल के आती है सामने। अब तभी जाते हैं वो लोग। ओके,
हुँ। ओके, और उसमें भी कुछ लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उसका फैमिली का हुँ। प्रॉब्लम होगा, उसको सैलरी चाहिए होगा, हाँ, ओके, हाँ, बहुत सारे तो लोग वो बोलते हैं कि अरे कहाँ इधर जा रहे हो, बस काट-वूट के समय निकाल के निकल लो, पढ़ लो, ये कर लो। बहुत हाँ, क्योंकि तो आपको सिस्टम को फाइट करने के लिए कोई नहीं सपोर्ट करेगा आपको, ओके, हुँ, तो वो प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं आएगा आपको, हाँ, हुँ। तो ये भारत में ये बड़ी समस्या है। आज भी सिस्टम से जब कोई भी फाइट करने जाता है, तो उसको समर्थन कम मिलता है। सिस्टम ये लोग वही सिस्टम बनाए रखना चाहते हैं, उसमें चेंज नहीं चाहते हैं। जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए एससी एसटी अट्रॉसिटी कन्विक्शन रेट इज बेटर देन द अदर क्राइम्स, ओके, हुँ, हुँ, तो और इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद क्या बोल रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग केस है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का कोड लाने के लिए एस सी एस टी ओबीसी के लिए, ओके, सो आई थिंक आई विल नॉट गेट इन टू द अदर एस्पेक्ट बिकॉज ये तो पूरा एक्ट के बारे में मैं स्लाइडली दिखाऊँ कि दैट विल बी एनफ आई थिंक। काफ़ी है और इसमें फिर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे इस पे और आज आपने ये काफ़ी खूबसूरत जानकारी दी है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। नेत्रपाल सर ने तो इतना बेहतरीन पीपीटी बनाया है कि आप अगले कितना भी डिस्कशन किया जा सकता है, पर हम लोगों की टाइम एक लिमिट होती है, इसलिए हम लोग इसको अब रोक रहे हैं। काफ़ी फ्रूटफुल जानकारी आपको मिली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी आगे तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही हम लोग क्लोज़ करेंगे और आपको फाइनली कुछ और कहना हो, कंक्लूड तो कर सकते हैं। जी। तो आप देखिए ये मैं डेटा दिखा दिखा चुका हूँ मैं आपको, हुँ, हुँ। ये यूजीसी रेगुलेशंस ऑलमोस्ट 5 करोड़ हमारे एस सी एस टी ओबीसी बच्चे पर इम्पैक्ट होगा। हुँ, ये हुँ। बहुत ही नाजुक विषय है और ये क्या है, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दिस लाइटली, क्यों है, क्योंकि ये देखिए ई एस सी एस टी ओबीसी के पास क्या है, उसके पास वेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास तो सिर्फ एजुकेशन है, वो जाके कुछ पढ़ने के लिए छोड़िए ना उसको, हाँ, और उसके बाद वो कंपटीशन में वो कर कर कुछ जॉब में चला जाएगा, तो ये क्यों इतना तंग कर रहे हैं आप, तो ये एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स है क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है अभी तो, एनीवे लेट अस सी व्हाट विल हैपन। हुँ, हुँ। जी। ठीक है, तो बहुत-बहुत आभार आपका नतपाल जी। आप यहाँ पे जुड़े हैं, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी और यहाँ पे प्रियंका जी ने कुछ लिखा है, इफ ओनली वी बहुजन्स organized as one as Buddhist and built their own minority universities, schools, we wouldn't be at the mercy of their bigoted education system, which takes away our dignity. हाँ, ये तो ये तो हमें अपना important है क्योंकि मैं भी प्रपोज किया था, कर्नाटका गवर्नमेंट को भी बोला था मैंने, आप ये एक बुद्धिस्ट माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी ओपन कीजिए और लैंड अलॉट कीजिए, एटलीस्ट 50 to 100 एकड़ अलॉट करके वो दीजिए, वो बिल्ड करिए, मगर ये देखिए हमारे लोग है ना सिर्फ बात करते हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है। हुँ, सो हुँ, हुँ। सपोर्ट नहीं है ना, सी सिस्टम का सपोर्ट नहीं है। जी, जी। तो प्रियंका जी शुक्रिया आपका और फिर यहाँ पे वीरेंद्र कुमार जी लिखते हैं नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान जी आपको भी और यहाँ पे प्रवीण रामतेके लिखते हैं जय शुक्रिया बहुत-बहुत आभार आपका नेत्रपाल जी ओके, नमस्कार। इस खूबसूरत नमस्कार। सेशन के लिए। जी, नमस्कार। तो साथियों आज का ये सेशन था आप मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुजनों के पास जानकारी की कमी है। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस डेप्थ लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिस डेप्थ लेवल पे नेत्रपाल जी ने सारे आँकड़ों को दिखाया, आपको जानकारियाँ दी हैं
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आँकड़ों के साथ बातें कर सकें। आपको जानकारियाँ होंगी, आप नेतपाल जी को फ़ॉलो कर सकते हैं, एक्स पे फ़ॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ये डेटा देते रहते हैं और आगे जब भी इस तरह के मुद्दे होंगे तो हम डेटा के साथ आगे स्ट्रीम्स होती रहेंगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए।